I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आज ना किचन का मैंने ये साफ़ सफाई वाला थोड़ा सा काम निकाल लिया है। और आज फ्रिज को मैंने सारा सामान बाहर निकाल के उसमें से जितना भी सामान बाहर डालने वाला है, गाय को देने वाला है, वो सब कर दूँगी। और पूरा खाली कर दिया है मैंने आज फ्रिज को। और बहुत सारे बर्तन निकल गए इसमें से जब मैंने फ्रिज को निकाला और साफ़ कर दिया। तो आज हमारी निशी को देखो, थोड़ी सी रोटी लेके बैठी है और ये जया उसको ना ऐसा हाथ बता रहा तो कैसे घुर्रा रही है। और ये सब मैंने बस इसमें ये साफ़ कर दिया है मैंने। मलाई की एक कटोरी रखी हुई है, अभी ताज़ी मलाई है वो। और ये सब्जियां इतनी रखी हुई है, बस पूरा साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से। और सारा जो भी सामान था ना, हम रखते जाते हैं और फिर एक दिन हमें पता चलता है कि बहुत सारा सामान इसमें ऐसा रखा हुआ है कि जिसकी कोई यूज़ ही नहीं है। तो फिर अब ये मलाई भी कटोरा पूरा भर गया था, तो मैं मलाई को भी आज फ्रिज साफ़ कर दिया ना, तो मलाई को भी इधर रख दिया है मैंने घी निकालने के लिए। अब मैंने उसका मक्खन नहीं निकाला, डायरेक्ट मलाई को ही रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। उसका घी निकलते रहेगा, तब तक मैं ये किचन के ये सारे डिब्बे भी हैं ऊपर से सब साफ़ कर देती हूँ। अभी डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऊपर जो हाथ लग लग के डिब्बे थोड़े से ख़राब होने लग जाते हैं ना। और अभी थोड़ा सा मौसम भी ऐसा मॉइस्चराइज जैसा हो रहा है, बारिश भी हो रही है बाहर। तो और हम ना किचन में काम करते करते बहुत सारी चीज़ें ऐसे हाथ लगा के उठा लेते हैं या उन्हीं हाथों से उठा लेते हैं। फिर ये हाथ लग लग के थोड़ा सा गंदे हो ही जाते हैं सारे डिब्बे जो भी है सामान। तो आज मैं ना इनको सबको गीले कपड़े से अच्छे साफ़ करके रख देती हूँ। और थोड़ा थोड़ा सा सफाई पूरी, मतलब पूरे किचन की पूरे गीले कपड़े से जब पोंछ दूँगी ना, तो इतनी सफाई तो हो ही जाएगी। डीप क्लीनिंग करूँगी, बाद में करूँगी, लेकिन अभी अंदर तो डिब्बे अच्छे हैं लेकिन बाहर ही ये गंदे होते हैं ज़्यादातर हाथ लग लग के। तो मैं सबको साफ़ कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दूँगी ना, तो ये इतने ही साफ़ हो जाएंगे। और ये रेक तो इसमें तो बर्तन के अलावा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखनी पड़ती है। और जब ओपन किचन रहता है तो उसे समय समय पर यदि व्यवस्थित तरीके से ना रखा जाए ना, तो फिर वो अस्त व्यस्त दिखता है फिर। तो मैं तो फिर समय समय पे करती रहती हूँ। और सामान आज बर्तन भी बहुत निकल गए, फ्रिज का सामान भी मैंने बहुत खाली किया ना, तो बर्तन भी आज बहुत सारे निकल गए। और दोपहर के भी हैं, सारे ही बर्तन एक साथ हो गए। तो अब मेरा ये काम भी हो जाएगा पूरा साफ़ सफाई वाला। और घी भी निकल गया है, काम करते करते ये घी इतना निकल गया है और इसका वेस्टेज भी कुछ ज़्यादा ही निकला। तो मैं तो जितने संभाल सकूँ उतने ही चीज़ें रखती हूँ किचन में, कम से कम रखने की कोशिश करती हूँ। और उन्हीं को बस साफ़ सूफ करके और फिर जमाते रहती हूँ समय समय पर। और जब इसका मक्खन निकाल के नहीं घी बनाते हैं ना, तो फिर वेस्टेज भी बहुत सारा निकल जाता है इसका। ये बादल छाए हुए हैं, बहुत ठंडा मौसम हो गया है आज। पानी दिन भर से गिर रहा है। बुरा निशा, बुरा ये नहीं जाएगा बाहर, निशा हाँ नहीं जाएगा पानी में। जैसे बोलो आंगोड़ तो छुप जाएगी। ये देखो सो के उठा है बुरा। चलो आंगोड़ करवाएं तुमको, आंगोड़ करवाएं, चलो। ये देखो अंधेरे में बूरी निशी, बूरी चमक रही है। ये बच्चा चमक रहा है अंधेरे में। लाइट जलाना पड़ेगा, 6 बज रहे हैं, इतना अंधेरा हो गया।
उसको ना पीठ में खुजली मचती है तो फिर वो ऐसे लौटती है, तो उसकी खुजली तो कुछ मिटती नहीं है इस सीमेंट के इसमें। फिर मैं बोलूँगी ना उसको, चलो खुज्जू मुज्जू कर दूँ, देखना कैसी आएगी। आओ खुज्जू मुज्जू कर दूँ। मैं ना उसको स्केल से खुजा देती हूँ। देखो मेरे पास आ गई अब ये। आओ बैठ जाओ यहाँ, खुज्जू मुज्जू कर दूँ। निशी के प्यार की भाषा है ये, प्यार से जो भी बोलो ना सब समझ जाती है। लाओ खुज्जू मुज्जू कर दो निशी को। ये ली हमने लकड़ी, आओ इधर आओ, हाँ हमारे पास बैठो। हाँ ये ऐसे उसको पीठ में कर दो ना निशी को, तो उसकी पीठ की खुजली मिट जाती है। यदि अपने को खुजली मचती और खुजली मिट जाए तो कितनी राहत मिलती। तो ये मुक्के जानवर को भी ऐसे खुजली मिटा दो तो उसको भी कितनी राहत मिलेगी। इसलिए ना मैं ये जब खुजाती है ना नीचे ऐसे लौटती है पीठ के बल, तो उसे यहाँ पे खुजली मचती है, तो फिर मैं ऐसे बोलती हूँ लाओ खुज्जू मुज्जू कर दूँ, तो फिर ये ना मेरे पास आके ऐसे बैठ जाएगी कि लो। और उसे पता है कि फिर ये ऐसे बोले मतलब ये मेरी खुजली मिटा देंगे, तो फिर वैसे बैठ जाती है। और हाथ से जहाँ तक भी उनका मुंह पहुँचता है ना वहाँ तक तो ये कर ही लेते हैं, अपना हाथों का काम इनका मुंह से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ना कुछ नहीं कर पाएंगे गर्दन पे और पीठ पे, इसलिए यहाँ की खुजली मिटाने के लिए। वैसे जी बाहर ये लोटे ना जैसे मिट्टी में, लेकिन निशी हमारी बाहर नहीं लौटती ऐसे। अब ये घर के डॉगी हैं, घर में पले हुए हैं, तो फिर इनको सीमेंट में इनकी खुजली नहीं मिटती है, ऐसे घर के टाइल्स पे। तो फिर मैं इसको ऐसे खुजा देती हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उसको कितनी राहत मिली होगी। बस हो गया, बस ये आ गए हम किचन में। और आज बनाना है मुझे मलाई बर्फ़ी, बेसन मलाई बर्फ़ी बनाऊंगी आज मैं। तो अब मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। अब ये मलाई और बेसन की बर्फ़ी है, इसके लिए ये है फ्रेश मलाई, मतलब 1-2 दिन पुरानी होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए मलाई। तो ये 2 दिन की मलाई है, आधा कटोरी। ये मैंने अलग ही रख दी थी, मैंने इसको निकाल के, क्योंकि मुझे बनाना था। तो और आधा कटोरी मलाई है, तो इसमें 1 कटोरी बेसन लेंगे। और इसका जो बीच वाला ये जो नाप है ना, इससे ये वाला इससे शक्कर लेंगे, ये वाला नहीं, ये आधा हो जाएगा इससे। तो ये वाला 1/3 जो है इसका, इससे शक्कर ले लेंगे। तो बस यही चीज़ लगेगी हमें बेसन की मलाई, ये मलाई और बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए। तो चलिए अब बनाते हैं। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई रख दी हूँ। अब करते हैं इसे ऑन। ये ना बगैर मावे की, बगैर घी की ऐसी बर्फ़ी तैयार हो जाएंगी बेसन की मलाई से। तो इसको मलाई बर्फ़ी भी बोल सकते हैं, मलाई बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें, कुछ ज़्यादा भी नहीं लेना है हमें सामान। और बेसन की वैसे भी कोई सी भी चीज़ हो ना, बेसन के लाडू हो या बेसन की बर्फ़ी हो, अच्छे ही लगते हैं बहुत, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब चलिए देखते हैं बर्फ़ी कैसे बनती है। आज मैंने घी बनाया था ना, ये घी है। इससे ना 1 चम्मच घी लेंगे और इसमें डालेंगे हम, ये थोड़ा कम है, टीस्पून है, तो इसमें ये इतना घी डालेंगे हम। पहले इसको मलाई को और बेसन को पहले मिला लेते हैं, पहले ये दोनों मिला लेते हैं और इसका एक डो तैयार हो जाएगा, जैसा एक आटा मिलाते हैं ना वैसा तैयार हो जाएगा। तो अभी हम इन दोनों को मिला लेते हैं। और ये मलाई भी बेसन में, ये मलाई मिला के अच्छा इसको, कच्चे बेसन में हम मलाई के साथ इसको
अच्छा सा मिला के और थोड़ी देर के लिए रख देंगे इसको, 10 मिनट के लिए। ये मलाई में अच्छे तरह से मिल जाएगा, ये बेसन भी अच्छा, ये इसका एक डो तैयार हो जाएगा। इसको मिला के थोड़ी देर 10 मिनट के लिए हम रख देंगे इसको। फिर ये अच्छा मिल गया है मलाई में। इसमें कुछ नहीं डाला है, पानी भी नहीं डाला है, तो ये तैयार हो गया। ये अब इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं। इसमें मैंने ये डाल दिया है थोड़ा सा, इतना सा छोटे चम्मच से। अब हम अब ये 10 मिनट हो गए हैं इसको, ये आटा अच्छा हो गया है, तो अब हम इसको इसमें डाल के और अच्छे भून लेंगे। अब ये मलाई में भी घी रहता है, तो फिर ये मलाई भी घी छोड़ेगी और इसी में ये भूनते रहेगा ये बेसन। तो इसको ना थोड़ी देर अच्छा भून लेंगे इसको, कुछ देर तक। ऐसा हो गया है। इसको थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, मतलब कच्चा ना रहे, इतना भून लेंगे इसको बेसन। और ये बेसन ऐसा लग रहा है जैसा बहुत घी डाला हो इसमें, और लेकिन ये मलाई से ही इसमें अच्छा भून जाएगा। जब इसमें धीमी धीमी खुशबू आने लगे ना, तो समझ लो कि ये अच्छे से भून गया है। इस बेसन लिया था ना, उसके आधा कटोरी ये पानी डाल देंगे और इसमें ये शक्कर डाल देंगे। ये पानी में अच्छे पिघल जाए, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिला लेंगे, येलो वाला, तो उससे और अच्छा कलर आ जाएगा, डार्क कलर बर्फ़ी का। चाहो तो मिला सकते हैं, नहीं तो ना भी मिलाए तो भी चलेगा, लेकिन यदि मिला देंगे तो अच्छा येलो येलो सी बनेगी बर्फ़ी, अच्छा कलर आ जाएगा एकदम। थोड़ा सा मिलाएंगे इसमें फूड कलर येलो वाला, और अब मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे इसमें। और इसमें ज़रा सा डालेंगे ये वाला येलो वाला फूड कलर, ये इतना सा। इसको ऐसे छुरी से निकालो ना, ये तैयार हो गए। अब हम इसको इसमें मिला देंगे। ये शक्कर अच्छी पिघल गई है, तो इसमें मिला देंगे। ये ऐसे चलाते चलाते अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। और पक भी जाएगा। और अब इसमें एक भी लम्स नहीं है, और अच्छे से मिल गया ये पानी में, और पक जाएगा बेसन। अब ये ऐसा अच्छा हो गया है, ठीक कढ़ाई में से भी छूटने लगा है, ये ऐसा गोला बन गया। अब हम इसको जमा लेंगे एक प्लेट में,
बर्फ़ी के जैसे ड्राई फ्रूट डाल के, और फिर थोड़ी देर इसको फ्रीज में रख देंगे। ये बन गया ऐसा, चलाते चलाते ऐसा गाढ़ा हो गया है, बस हो गया ये। ये अच्छा चपटा है ना, इससे अच्छे जमाते हैं। इसको स्क्वायर वाले बर्तन में जमाएंगे ना तो अच्छी बर्फ़ी जैसी जम जाएंगी, लेकिन अब स्क्वायर वाला नहीं है तो इसमें गोल वाली थाली में ही इसको स्क्वायर के जैसा जमा देते हैं। और बर्फ़ी थोड़ी सी मोटी सी अच्छी लगेगी, इसलिए इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। पूरी थाली में नहीं फैलाती हूँ मैं, इसको इतना ही फैला देंगे बस। ये स्क्वायर जैसे जम गई ना। इसको थोड़ी देर फ्रीज में पूरी निकाल। ये टेस्टी बन गई ना एकदम बर्फ़ी, बहुत जल्दी एकदम झटपट बनने वाली मिठाई, और इतनी टेस्टी दिख रही है। और बेसन की तो कुछ भी चीज़ें हो ना, बेसन के लड्डू हो या बर्फ़ी हो, बहुत अच्छी लगती है। कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। अब भगवान जी को भोग लगा देते हैं और आरती भी कर लेती हूँ मैं, इसलिए मैंने निकाल ली थी कि भोग लगा देती हूँ और आरती कर लेती हूँ। अब मिठाई बन गई है तो लगा देती हूँ, मैं तो वैसे तो रोज़ वैसे ही आरती कर लेते, लेकिन अब ये बन के तैयार हो गई है तो हमने इसको क्या क्या गया, ये क्या है, गाठिया है इसमें, नमकीन, ये बंधवा के लाए हैं। खीरा भिंडी, दूध तो रोज़ आना ही है। और अब ये ऑफिस से आने के बाद ये सब दूध और सब्जियां लेके आते हैं, तो वही मैं दूध को पहले ये गंजी में थोड़ा सा पानी डाल दो और फिर दूध की पन्नी को मतलब इसमें डालती हूँ ना मैं, तभी ये दूध अच्छा रहता है। नहीं तो फिर ये नीचे नीचे जलने लग जाता है ये दूध। ये जो पन्नी वाले दूध होते हैं ना, पैकेट वाले, ये नीचे फिर जलने लग जाते हैं और अजीब ही इसकी फिर स्मेल पूरी दूध में फैल जाती है। तो इस कारण फिर मैं पहले इसको गंजी में थोड़ा पानी डाल के और फिर दूध को डालती हूँ उसमें, और फिर गरम कर लूँगी और ये गरम होते रहेगा, तब तक इधर मेरा खाना बन जाएगा। और ये सब्जियां ना ये टब में धोने में अच्छी, फैला के धोने में अच्छी आ जाती हैं, तो ये टब अच्छा है सब्जियां धोने के लिए। तो मैं इसको अच्छे फैला के अच्छे एक एक सब्जी को ऐसे हाथ से पूरे मस के धो लो ना तो अच्छी साफ़ हो जाती है। अभी थोड़ा सा बारिश भी हो रही है ना, तो सब्जियों में भी थोड़ा सा ये बहुत गंदा पानी निकलता है, फिर तो साफ़ करके रख दो, फिर सूख भी जाएंगी। और ये टॉवल मैंने सब्जियों के लिए बना के रखा है अलग से, तो जब भी सब्जियां आती है तो फिर मैं इसमें धो के फैला देती हूँ, तो ये अच्छी सूख जाएगी, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। बेसन की बर्फी
आके बताओ कैसी लगी। जा अच्छी लगी तो हैं? और ऑफिस से आने के बाद फिर मैंने इनको वो बर्फ़ी दी, तो अच्छी लगी इनको भी। और ये मैंने चावल भिगा के रख दिए थे। जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो थोड़ी देर भिगा के रख देती हूँ। ये दूसरे काम भी किचन के बहुत सारे काम करते हैं हम, तब तक ये चावल भी अच्छे से भीग जाते हैं। और उसके बाद भिगाने के 5-10 मिनट भी भिगा देंगे तो अच्छे चावल बनते हैं। और ये वाटर भी मुझे, जो राइस वाटर है ना, वो भी मुझे यूज़ हो जाता है। तो मैं ये बॉटल रखती किचन में रखे रहती है, तो फिर मैं वो वाला पानी उसमें बॉटल में भर के रख देती हूँ और फिर उसी से बाल धोने में काम आ जाता है। क्या बना रहे हो? अब ये पापा की फरमाइश पे बारिश आ रही था दिन भर से। अच्छा, भजिए खाने का मन कर रहा है पापा का, भजिए बनाओ। दाल चावल तो बन गए, खाने की पूरी तैयारी थी, फिर बोलते भजिए बनाओ। अब ये थोड़े से भजिए बनाती हूँ, गिलकी लाए हुए हैं तो गिलकी के भजिए बनाएंगे। ज़्यादा फैटे तो नहीं जाएगा मेरे हाथ में। अब जैसे जैसे ठंड आएगी ना पास में, वैसे वैसे ये सोराइसिस की प्रॉब्लम बढ़ते जाती है, स्किन निकलने लग जाती है ना, बहुत फटते हैं हाथ पैर, बड़ी परेशानी बढ़ जाती है फिर ठंड में। फिर भी काम तो करना ही है। अब मैं ना डायरेक्ट 2 in 1 काम करती हूँ, डायरेक्ट इसमें काट लेती हूँ इसको पतले पतले। इसके अच्छे नरम बनते हैं भजिए। गिलकी के छोटी सी गिलकी और ना पतली सी, उसके भजिए अच्छे बनते हैं। हरी मिर्ची, प्याज, गिलकी और धनिया पत्ती तो नहीं है, अजवाइन, हल्दी, नमक, बस ऐसे डाल के बना लूँगी मैं। थोड़े से बना रही हूँ क्योंकि नमकीन और ये जो मिठाई खा ली है ना, बहुत पेट भर जाता है। फिर बारिश हुई नहीं कि पकौड़े की याद आने लग जाती है आपको। अब मैं चम्मच से डालूँगी क्योंकि तीखा लग रहा है हाथ में। क्यों गलत बात है? ये चमड़े निकल रहे, और ये ऐसे तो अंदर लाल लाल चकते तो ये बने ही रहते हैं फिर। और ये गर्मा गर्म बन के तैयार हैं पकोड़े। और पकोड़े तो कोई सा भी मौसम हो, गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं, कभी भी बना लो। तो अब ये बन के रेडी हैं रात का डिनर, आ जाइए आप सभी भी। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, कृपया वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू ब्लॉग आप तक पहुँच सके।